नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के अंदर यंग इंडिया का दफ्तर सील, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, कांग्रेस दफ्तर और 10 जनपद के बाहर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, कहा पुलिसिया पैरों से नहीं दबेगी सत्य की आवाज। मुख्यमंत्री गहलोत ने कार्रवाई को बताया अघोषित आपातकाल, कहा दफ्तर को जबरन सील कर दिया गया। तिरंगा यात्रा को लेकर सियासी तनातनी, समाजवादी पार्टी के सांसद बोले तिरंगा लगाना क्यों अनिवार्य है, विपक्षी सांसद भी नहीं हुए कार्यक्रम में शामिल, बीजेपी ने कसा तंज। ममता मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, 9 नए चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली। बाबुल सुप्रियो को मिला इनाम, बनाए गए पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मंत्री। चीन की हार्टबीट बढ़ाकर ताइवान से दक्षिण कोरिया के लिए नैन्सी पेलोसी रवाना, कहा ताइपी के साथ अमेरिका हमेशा रहेगा खड़ा, ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध। ताइवान में अमेरिका की दखल पर आग बबूला, चीन युद्धाभ्यास में झोंकी ताकत, ताइवान ने भी किया पलटवार, वीडियो जारी कर कहा लड़ना नहीं चाहते लेकिन पीछे भी नहीं हटेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को मिली एक और कामयाबी, वेट लिफ्टिंग मुकाबले में लवप्रीत सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। लवप्रीत ने कुल 355 किलो वजन उठाकर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। राहुल गांधी ने बदली ट्विटर प्रोफाइल पर राहुल ने लगाई नेहरू की फोटो, नेहरू के हाथ में तिरंगे की फोटो लगाई, लिखा देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है तिरंगा। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 17,135 केस सामने आए, जो कल की तुलना में 24.8 से ज्यादा है। वहीं संक्रमण से 47 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में जहरीली गैस लीक मामले में 121 लोग अस्पताल में भर्ती। उद्योग मंत्री ने दी उच्च स्तरीय जांच के आदेश। अनाकापल्ले जिले के अचूतापुरम के ब्रांडिक्स इलाके का मामला। तमिलनाडु के वेगई बांध से पानी की निकासी की जा रही है। मूसलाधार बारिश के चलते बांध में पानी की आवक लगातार जारी, जिसके चलते बांध की गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। राजधानी दिल्ली में मौसम के अचानक बदलाव होने से बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली। महाराष्ट्र में मुंबई सहित अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार कोंकण, उत्तरी दक्षिणी और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कई हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की संभावना। वहीं जलगांव, नासिक, पुणे में येलो अलर्ट जारी किया गया। केरल में भारी बारिश का दौर जारी, भारी बारिश से पानी की आवक लगातार जारी। केरल के कासरगोड के बलालगांव में सड़कें क्षतिग्रस्त, पानी की भारी आवक के कारण नदी नाले उफान पर, इससे एक पुल पूरी तरह पानी में डूब गया। कर्नाटक में भारी बारिश का दौर जारी, तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। मांड्या जिले में लोकापवानी नदी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पानी की आवक जारी। नागमंगला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद से नदी उफान पर आ गई है। भारत अमेरिका का खतरनाक स्टील ड्रोन खासकर भारतीय नौसेना के लिए खरीदेगा, इसके लिए बातचीत भी शुरू कर दी गई। बता दें कि अमेरिका ने ड्रोन हमले में अलकायदा चीफ अयमान अल जावेरी को ढेर कर दिया। अमेरिका ने जवाहिरी के खात्मे के लिए अपने सबसे एडवांस स्टील्थ ड्रोन और खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किया। 1 अगस्त को अमेरिका ने खुफिया ऑपरेशन के तहत अल जवाहिरी को मार गिराने का खुलासा किया, जिसके बाद अब अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों को लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे विदेश जाते वक्त सतर्क रहें। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मंकी पॉक्स का कहर, मंकी पॉक्स के प्रकोप से निपटने के लिए आपातकाल घोषित। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने की आपातकाल की घोषणा। मंकी पॉक्स को लेकर प्रभावित कदम उठाने वाला दूसरा राज्य बना कैलिफोर्निया। आशीष ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड, जयपुर में 34 और कोटा में 2 स्थानों पर छापेमारी, भारी मात्रा में काली कमाई हो सकती है उजागर। चुनावी ऐलान के बाद बढ़ा सियासी घमासान, हॉस्टल वार्डन बचाने की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्राओं का प्रदर्शन। चित्तौड़ के महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज में हंगामा, छात्रों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप। जैसलमेर के मोहनगढ़ में फूड पॉइजनिंग का शिकार परिवार, एक ही परिवार के 4 सदस्य बीमार, सभी का अस्पताल में जारी है इलाज। हैवानियत पर अजमेर पोक्सो कोर्ट का फैसला, नाबालिग ने दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा के साथ 48,000 का जुर्माना लगाया। अहमदाबाद ले जाकर दिया था वारदात को अंजाम। प्रदेश में पांव पसा रहा लंपी वायरस, प्रदेश में 4,296 से ज्यादा पहुंचा गौवंश की मौत का आंकड़ा। अब प्रदेश में 17 जिलों में फैली बीमारी, बॉर्डर से सटे जिलों में अलर्ट।
सीकर में सड़कें बनी समंदर, फतेहपुर में हालात हुए बेकाबू, मूसलाधार बारिश से टापू बना फतेहपुर कस्बा। माउंट आबू में 3 घंटे हुई मूसलाधार, झीलों और झरनों में पानी की भारी आवक। छोटी काशी जयपुर से डिगी कल्याण जी की 57वीं पैदल यात्रा रवाना। सचिन पायलट और खाचरेवास ने पूजा अर्चना कर किया रवाना। टूक रोड पर दिखा भक्तों का रैला। बढ़ेंगे, एक बार फिर से रुक करेंगे स्पीड न्यूज की। अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान में फहराए जाने वाला तिरंगा पारी में तैयार हो रहा है। कपड़ा फैक्ट्री प्रबंधन ने बताया, हर दिन करीब 1 लाख तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। बूंदी में आवारा मवेशियों के आतंक से लोग परेशान। सड़कों पर डेरा जमाए आवारा मवेशियों से यातायात हो रहा प्रभावित। लोगों का सड़कों पर चलना हुआ दुश्वार। डीडवाना में तेज बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना, तो लोगों की बड़ी मुश्किलें। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। बस स्टैंड और फाउंटेन सर्कल जैसे इलाके तालाब नजर आ रहे हैं। झुंझुनू में विवाहिता से दुष्कर्म मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेजा गया। महिला ने इस्तगासे से दर्ज करवाया था मामला। झुंझुनू के गुड़ा गोरजी क्षेत्र में पूर्व सैनिकों की चल रही CST कैंटीन की मांग पूरी हुई। कैंटीन का शुभारंभ लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट ने किया। अब पूर्व सैनिकों ने पॉली क्लिनिक खोलने की मांग की है। उदयपुर के भींडर में नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर हड़ताल की। सफाई कर्मचारी मांगे पूरी न होने तक नहीं करेंगे काम। जगह जगह गंदगी के ढेर से आमजन परेशान। रायपुर में बाइक चोरी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 8 बाइकें भी जब्त की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस से पशुपालक परेशान। लंपी वायरस से सैकड़ों पशुओं की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा 12 पशु लंपी वायरस से ग्रसित। पशुओं के इलाज के लिए युवाओं की टीम गांव-गांव जाकर पशुओं को इंजेक्शन लगा रही है। भीलवाड़ा के रायपुर कस्बे में शिव मंदिर की दीवार टूटी। भारी वाहन के टकराने से मंदिर की दीवार टूटने की आशंका। श्रद्धालुओं ने जताई नाराजगी। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। केरवाड़ा कॉलेज के सामने खाली पड़ी 43.16 बीघा जमीन पर दर्जनों भूमाफियाओं ने कब्जा किया। ग्राम पंचायत और उपखंड प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उदयपुर के स्लूम्बर वन रेंज के बेड़ावल वन नाके के अंदर जंगल में करीब 1 दर्जन लोग घुस आए। वन संपदा काटने लग गए। वन रक्षक नाना लाल ने इसका विरोध किया। क्षेत्रीय वन अधिकारियों ने कार्रवाई करके 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त करवाया। झुंझुनू के खेतड़े में चल रहे सीवरेज लाइन के काम में अनियमितता और ठेकेदार कर्मचारियों के गलत रवैये को लेकर युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। युवाओं ने कहा, तोड़ी गई सड़कों के कारण यह हद से हो रहे हैं। नागौर के डीडवाना में बढ़ रही लंपी वायरस को लेकर गौपुत्र सेना और पशुपालन विभाग ने टीम गठित करके टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। सैकड़ों गोवंशों का टीकाकरण किया गया। डॉक्टर महेंद्र सिंह काला ने बताया कि टीकाकरण रोकथाम और नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन है। दौसा के अलियापाड़ा स्कूल में शिक्षकों का अभाव। गुस्साए छात्र और अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। आबादी को विधानसभा क्षेत्र में ये गांव आता है। मंत्री मुरारीलाल मीणा पैतृक गांव भी उनका आलियापाड़ा में ही है। राजसमंद के सोनियाना के माली समाज ने सैनी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल लाल माली के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गोपाल लाल माली ने बताया कि शंभूपुरा मोहल्ले में माली समाज के आराध्य देवी और भैरव जी का स्थान बना है, लेकिन कुछ लोग वहां माहौल खराब कर रहे हैं। जोधपुर की फलौदी में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने चोरी की 4 बाइक्स के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया, वहां चोर की गिरफ्तारी के लिए सभी थानाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। जोधपुर की फलौदी में लोक देवता भूमिया जी के पावन स्थल पर पूजा पाठ और रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। वर्तमान में देश में गौमाता और गोवंशों में व्याप्त बीमारियों की शांति के लिए पाठ पूजन किया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में तेज बहाव के कारण अचपुरा नदी में एक टेम्पो और बाइक बह गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन बाइक बह गई। टेम्पो अभी भी नदी में ही फंसा रहा। डूंगरपुर के आसपुर थाना पुलिस ने 2018 में मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया। 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। 40 तोला सोना, 2 लाख रुपए नकद देकर फरार हो गए। आरोपी से पूछताछ जारी है। नागौर के खीमसर में बस और बाइक की टक्कर हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। राहगीरों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने युवक को जोधपुर रेफर किया। डूंगरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट ने सुना दिया है फैसला। कोर्ट ने दोषी को 5 साल कारावास की सजा के साथ 25,500 रुपए का जुर्माना लगाया।
पोखरण के रामदेवरा बस स्टैंड की छत जर्जर हालत में, मजदूर परिवार जर्जर छत के नीचे रहने के लिए मजबूर है। ऐसे में मजदूर परिवार कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। एक हफ्ता बीत गया लेकिन इसके बाद भी छत की मरम्मत नहीं की गई। श्री पिंजरा पुल गौशाला में श्री गौ सेवा संघ के कीर्तन मंडल की ओर से रुद्राभिषेक और शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस दौरान कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। झालावाड़ के भवानी मंडी में महाकाल के दर्शन करने जा रहे युवक की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के कोदूकोटा गांव में इंसान की तरह घोड़े का अंतिम संस्कार किया गया। वैदिक रीति रिवाज के साथ घोड़े की समाधि लगाई गई। घोड़े के लिए मंदिर परिसर में 3 दिन शोक बैठक भी रखी जाएगी। सवाई माधोपुर में बोली थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध बजरी से भरे हुए एक ट्रेलर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। दोनों चालक भी गिरफ्तार हो गए। सवाई माधोपुर में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। लापता बच्चों की सूचना साझा करने और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा में राज तालाब थाना क्षेत्र के ठिकरी स्थित सेंट पॉल स्कूल में मंगलवार तड़के चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसे। अलमारी में रखा कैमरा और अन्य कीमती सामान भी लेकर चले गए। 14,000 की नकदी भी ले गए। पाली के सादड़ी थाना क्षेत्र के टिपरी गांव में किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर लाचाड़ा चौकी प्रभारी ईश्वर सिंह मौके पर पहुंचे और सादड़ी ईगल रेस्क्यू टीम की मदद से शव को बाहर निकाला गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हुआ। इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए गए। भाजपा मंडल महामंत्री जोगराज सिंह, राजपुरोहित सहित अन्य मौजूद रहे। दौसा के कोराकला गांव के इस मुख्य द्वार पर ग्रामीणों ने जड़ा ताला। बैठने के लिए पर्याप्त जगह न होने से परेशान है छात्र। शिक्षा विभाग के अफसरों को मौके पर बुलाने की मांग की गई। बांसवाड़ा के वार्ड नंबर 26 में बेटे ने मामूली कासूनी के बाद पिता पर हमला कर दिया। हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान पिता की मौत हो गई। बेटा मौके से फरार। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। टोंक की बस्ती में 21 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। मामले की जांच जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बुधवार को बालोतरा दौरे पर रहे। बालोतरा में पूनिया ने देव दर्शन किए। पूनिया ने प्रसिद्ध जयतीर्थ नाकोड़ा भैरव, ब्रह्मधाम, आसोतरा, जसोल माता रानी भटियानी मंदिर में दर्शन किए। झुंझुनू में खेलों के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। बगड़ स्थित बगड़ स्पोर्ट्स जोन एकेडमी के 12 खिलाड़ियों ने कराटे की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने 2 स्वर्ण समेत 10 पदक जीते। रावतसर में रविवार शाम को आफत की बारिश के बाद शहर पूरी तरीके से चौथे दिन भी जलमग्न है। दूर दूर तक राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। मुख्य बाजार समेत शहर में करीब 4 से 5 फीट तक पानी जमा है। चित्तौड़गढ़ में ब्राह्मण समाज के युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। 1.5 महीने पहले बाइक सवार युवक के साथ मारपीट और लूट मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। नसीराबाद में विधायक रामस्वरूप लांबा के नेतृत्व में भाजपा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की गई। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष, नगरपालिका पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर के सांगनेर में वाटिका में 4 भुजा मंदिर में भगवान शंकर का वैदिक मंत्रोच्चार से अभिषेक हुआ। लाली महाराज और विष्णु पांडा ने बताया कि भक्तों ने महाआरती की। पंडित प्रसादी का भक्तों ने आनंद लिया। धौलपुर के बाड़ीचहर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आसपास छेड़छाड़ की घटना के बाद पुलिस सख्त है। सीओ मनीष कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। स्कूल से छुट्टी होने के दौरान सादीवर्दी में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहेगा। नसीराबाद के फूलागंज में नाला टूटने से मुख्य मार्ग पर लगा गंदगी का अंबार। दुर्गंध से आमजन परेशान। खटीक समाज ने छावनी परिषद को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के सरमथुरा रोड पर बामणी नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने लोगों के सहयोग से शव को बाहर निकलवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के नवलगढ़ में जलभराव को लेकर कलेक्ट्रेट पर कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। मुख्य सड़क पर जलभराव से होता है आमजन परेशान। समाधान नहीं मिला तो आंदोलन की चेतावनी दे दी गई। प्रतापगढ़ में जंगल में बकरियां चुराने गई स्कूली छात्रा की तबियत बिगड़ने से जिला चिकित्सालय में उसे भर्ती करवाया गया। यहां पर उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। राजसमंद में दूसरे दौर के मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। उमस और गर्मी से बेहाल शहरवासी बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई।
सीकर में गौवंशों में फैले लंपी वायरस के नियंत्रण के लिए बीजेपी युवा मोर्चा ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष स्वदेश मोर्चा ने कहा कि अगर सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। शेरगढ़ क्षेत्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाबूसर में रिक्त पदों को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम पुष्पा कंवर सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा। बताया कि विद्यालय में लंबे समय से अध्यापकों के रिक्त पद पड़े हैं। 20 पद में से केवल 8 पोस्ट पर ही टीचर हैं। सीकर में विश्व मानवता दिवस पर जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन वितरित की जाएगी और इस कार्यक्रम को लेकर एक ख्वाहिश एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने पोस्टर विमोचन किया। गाय भैंस में जानलेवा लंपी वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बीकानेर जिले में सतर्कता बरती जा रही है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसलमेर शहर की कोतवाली थाने के सामने 50 साल के बुजुर्ग ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। अचानक हुए इस घटनाक्रम से हर कोई भौचक्का रह गया। बुजुर्ग की आग बुझाकर उसे तुरंत जवाहिर अस्पताल लेकर गए। एक बार फिर से फटाफट खबरों के रुख। सीकर में गायों में फैली लंपी स्किन डिजीज के नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पशुपालन विभाग कार्यरत चिकित्सकों ने आवश्यक निर्देश दिए। कहा कि पशुओं का मौके पर जाकर रोग सर्वे कर इलाज किया जाए। पाली के देसूरी में ब्रह्मकुमारी केंद्र पर जैन संत महाश्रवण मुनि और गौतम मुनि के सानिध्य में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इस दौरान मौजूद सभी ब्रह्मा कुमारी ने सभी लोगों को राखी बांधी। झालावाड़ में मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए। साथ ही आईजी ने जनप्रतिनिधि और आम लोगों के साथ चर्चा की। जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों ने क्राइम मीटिंग ली। अजमेर के ब्यावर में 26 अगस्त को घोषित छात्र संघ चुनाव तारीख को आगे बढ़ाने की मांग। इस दौरान मांगों को लेकर नारेबाजी कर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। नागौर के कुचामन सिटी में हजारों महिलाओं ने ऐतिहासिक निकाली कलश यात्रा। मंदिर में भगवान शिव का किया जलाभिषेक। इस दौरान पूर्व विधायक हरीश कुमार समेत कई नागरिक शामिल रहे। झुंझुनू के मंडावा में राजकीय धर्मशाला में उपखंड कार्यालय का शुभारंभ। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन। समारोह की मुख्य अतिथि विधायक रीटा चौधरी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। अलवर के किशनगढ़ बास में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को भीषण टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। झालावाड़ में खेत के पास व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने परिजनों की ओर से हत्या का मामला दर्ज किया। फॉरेंसिक टीम और भवानी मंडी डेप्यूटी अरुण शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ में कार की टक्कर से बाइक सवार टीचर की मौत हो गई। इस दौरान कार चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। जयपुर नगर परिषद सीईओ जसवीर सिंह संधू ने पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। क्षेत्र के विकास को लेकर प्रगति रिपोर्ट में कमी को लेकर संबंधित अधिकारियों को भी फटकार लगाई। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा में अमृत महोत्सव के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया, जहां कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत पौधा लेकर किया। ब्यावर शहर के गणेशपुर एससी सरकारी आईटीआई कॉलेज पर ताला लगाकर स्टूडेंट्स धरने पर बैठ गए। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से 35 स्टूडेंट्स का एक साल खराब करने का आरोप है। शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत लुम्बानसर में बंद पड़ी स्कूल खोलने को लेकर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। 2007 में पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने स्कूल का उद्घाटन किया था। स्कूल में लगे विद्यार्थी मित्रों को भी हटा दिया गया, जिसके बाद स्कूल बंद पड़ी है। इस कार्यक्रम में पौधारोपण किया गया। पीसीसी सचिव पारस पंच मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। जननायक जनता पार्टी युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला जयपुर से जोधपुर जाते समय ब्यावर रुके। इस दौरान ब्यावर बाईपास पर ट्रांसपोर्ट कंपनी एसोसिएशन के सदस्य रामस्वरूप सेवलिया ने स्वागत किया। झुंझुनू के मंडावा में घर घर तिरंगा लहराने की मुहिम को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्यारे लाल झुकिया ने बैठक ली। हर घर में तिरंगा लहराना फिलहाल इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। कार्यकर्ता और बूथ प्रभारी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। नागौर के लाडनू की एनसीसी कैडेट पूजा इनानिया का चयन दिल्ली स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए हुआ है। डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंटेशन के लिए आए 36 कैडेट्स को सीधा कलेक्शन किया गया। जोधपुर ग्रुप से पूजा इनानिया से 3 कैडेट्स का चयन हुआ है। सवाई माधोपुर में आतंकवादी के घुसने की सूचना देकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। रणथंभौर रोड स्थित होटल को सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेर लिया। भारत विकास परिषद शाखा विजयनगर की ओर से राजकीय नारायण उच्च माध्यमिक स्कूल में पौधारोपण हुआ। करीब 100 पेड़ लगाए गए। कॉगिटा फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड्स लगाए गए। अलवर में जिला प्रशासन और सरपंच संघ के बीच नाराजगी दूर हो गई है। जिला प्रमुख और सीईओ अर्तिका शुक्ला की मध्यस्थता के बाद जिला कलेक्टर से सुलह हो गए।
नागौर के कुचामन सिटी में लायंस क्लब ने गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के संयुक्त तत्वावधान में संस्कार रैली का आयोजन किया। ये रैली कनोई पार्क से शुरू होकर शहर के कई मार्गों से निकली। नसीराबाद सदर थाने में नवनियुक्त सीआई हेमराज सिंह ने कार्यभार संभाला। बताया कि आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाना प्राथमिकता में रहेगा। जयपुर रेल से तबादला हुआ है। भीलवाड़ा में मुस्लिम समुदाय को कुमाड़ा खान में जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया का हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमीन आवंटन के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अलवर में 29 जुलाई को घनश्याम सैनी हत्याकांड का एसपी तेजस्विनी गौतम ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल स्कॉर्पियो पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद किए गए। अलवर में तिजारा पुलिया के पास 2 पक्षों की लड़ाई में स्थानीय लोगों को बीच बचाव करना भारी पड़ गया। एक पक्ष को बीच बचाव नागवार गुजरा और युवक हथियार लेकर वापस बीच बचाव करने वालों को धमकाने पहुंच गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी।